हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दोनों में क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter. Determine। हिंदी में ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? पहला है साइन A cos A, दूसरा साइन C और cos C। आपको वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा एंगल है? बी है आपका, तो बी आपका यहां रहेगा बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक, इसने बोला ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, यानी ये 24 है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक, आपको एंगल ए के बारे में पहले बताना है ना, साइन ए, यानी एंगल ए की हमें बात करनी है। ठीक, अब ये बताइए, अगर ये 24 है, ये 7 है, तो AC कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें AC निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? याद करो, हमने आपसे बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या बेस निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मुझे निकालनी है, AB कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6 to 5 AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू आपका आएगा रूट 6 to 5 इज इक्वल टू 6 to 5 किसका रूट है? 25 का स्क्वायर रूट है। तो AC हमारा कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो AC हमारी कितनी आ गई? 25। इतनी बात क्लियर है। अब हमें चाहिए साइन A। हमें चाहिए पहला क्वेश्चन, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये तो मैंने सारी वैल्यूज निकालनी जो हमें नहीं पता थी। हमें चाहिए साइन A। ठीक, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा 25, 24 देन 7, ये आ गया BAC। ठीक है, साइन A चाहिए, यानी ये एंगल आपको चाहिए। और मैंने बताया था 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो ये आपका हाइपोटेनियस। जो एंगल हमें चाहिए उसके सामने वाला, यानी ये BC, वो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी P। ठीक है, हाइपोटेनियस को मैंने हिंदी में क्या बताया था? कर्ण। परपेंडिकुलर को लंब, और जो बचा आपका वो क्या है? बेस। ठीक है, यानी आधार। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें साइन चाहिए, पहला वाला साइन को दिखाता है, दूसरा वाला कॉस को, तीसरा वाला टैन को। तो साइन के लिए क्या होगा? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है?
AC, हाइपोटेनियस क्या है AC, और BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25, तो आपका साइन ए कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। साइन ए आपको चाहिए था, निकाल लिया। कॉस ए भी चाहिए, कॉस ए भी निकाल लीजिए। अब हमें जो चाहिए आराम से निकाल सकते हैं, हमें 3 साइड थी, तीनों साइड पता है, एंगल बस देख के हमें निकालना है। कॉस से बराबर क्या हो जाएगा, कॉस हमारा सेकंड वाला होता है, ये आधार बटे कर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी। तो ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, तो कॉस से बराबर 24/25, ये आपका पहला आ गया। ठीक, पहला आपका ये हो गया। दूसरा चाहिए साइन सी और कॉस सी। अब हमें किस एंगल की बात करनी होगी, सी एंगल की बात करनी होगी। ठीक है, तो अब हमारे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब हमारा एंगल चेंज हो गया। ठीक है, देखिए अब हमें एंगल सी की बात करनी है। तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस रहेगा, हमेशा हाइपोटेनियस सेम रहेगा। 90 के सामने अब क्या आ रहा है ए बी, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। पहले ये बेस था, बट एंगल सी की बात कर रहे हैं, इसलिए अब ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और ये हमारा बेस यानी कि आधार हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको सबसे पहले लिखा रहने दिया करिए, ठीक है, जो भूल जाए वो इसको लिख लें और तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। साइन सी बराबर लंब बटे कर, लंब क्या है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है हमारा 24 और ए सी कितना है 25, तो आपका साइन सी कितना आ गया 24/25। आपको चाहिए कॉस सी, कॉस सी कितना होता है आधार बटे कर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो बी सी की वैल्यू है 7, ए सी की वैल्यू है 25, तो आपका आंसर आ गया 7/25। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको, पहले के 2 पार्ट थे वो दोनों मैंने बता दिए। ठीक है, आपको बस एंगल्स को चेंज करना था, तो उसी को ध्यान देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालिए। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू क्यू आर पी आर। अब हमें चाहिए क्या, tan p चाहिए, cot r चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालें, उसके बाद बात करेंगे tan p और cot r की। ठीक है, तो क्यू आर निकालने के लिए हमें फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल सॉल्यूशन आपका है ये, ट्रायंगल पी क्यू आर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर स्क्वायर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। फिर आप इन दोनों में से कोई भी पहले लिख लीजिए, वो इफेक्ट नहीं करता है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या दी है आपको 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर,
प्लस क्यू आर आपको चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू √25, यानी कि रूट से बाहर आएगा 25 तो 5। तो क्यू आर आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, ये आ गया। ये आपका हो गया। ठीक, क्यू आर निकल आया। अब हमें जो चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें चाहिए क्या tan p, यानी एंगल हमें p देखना है। ठीक, ये वाला है, तो इसके सामने ये रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, tan बराबर क्या होता है, आप इसको अपने पास लिखिए, लंब बटे आधार साइन कॉस tan, SCT साइन कॉस tan, तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है क्यू आर, क्यू आर, बेस क्या है आपका पी क्यू, पी क्यू। तो tan p बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर आपने निकाला है 5 और पी क्यू आपको 12 दिया हुआ है, 5/12 आ जाएगा। ठीक, ये tan p की वैल्यू हो गई। और क्या चाहिए आपको, cot r चाहिए, cot r। अब जब cot r की बात करेंगे, cot r को हम दूसरे कलर से ले रहे हैं, cot r की बात करेंगे तो ये वाला एंगल हमें देखना होगा। तो अब इस वाले एंगल के सामने क्या आ रहा है पी क्यू यानी 12, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा वो हमारा बेस। ठीक है, अब कॉट आर का क्या बताया था मैंने, ये tan है, tan का लंब बटे आधार, और tan किसका उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी इसको पलट देंगे tan वाले को, तो आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारा है क्यू आर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा पी क्यू, पी क्यू, यानी कॉट आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, 5/12। ठीक, आपको चाहिए क्या tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12, दोनों कैंसिल, आंसर कितना 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0 आया आपका निकल के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if sin a is equal to 3/4 calculate cos a and tan a। यदि sin a 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin a इज इक्वल टू आपको 3/4 दिया हुआ है। ठीक, यानी लाल बटे का, यानी लंब दिया है आपको और आधा कर दिया है, यानी परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर हम ये 90 डिग्री एंगल माने तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा यानी 4, और परपेंडिकुलर ये होगा यानी 3 साइन ए। तो ए हमारा यहाँ 90 डिग्री नहीं हो सकता है ना, तो इसको हम बी मान लेते हैं, ए बी। ठीक है, या सीधा सीधा मानते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी। ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/4 दिया है, यानी आपको 3 पता है 4 पता, आपको बेस चाहिए। ठीक है, तो बेस के लिए हमें फिर से वही फॉर्मूला यूजिंग
ये गिवन था मुझे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप सभी लोग लिख लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 4 स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपका बी स्क्वायर बराबर 7, यानी बी बराबर √7 आपका आ जाएगा। यानी ये आपका कितना आ गया, √7, ठीक है। आपको चाहिए क्या, कॉस ए चाहिए। कॉस ए बराबर क्या होगा, पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है कॉस tan, तो कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस इंग्लिश में, कर्ण को हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस ए, बेस हमारा कितना है, ए बी, बेस कितना है, ए बी, और कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, ए सी। तो ए बी कितना है हमारा, √7, और ए सी कितना है 4, तो √7/4 आपका कॉस ए आ गया। tan ए चाहिए आपको, tan ए चाहिए ना, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, वो मैंने इसी हिसाब से रखा है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा वो हमारा बेस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो हमारा बन रहा था, ठीक है। tan ए कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, बेस कितना है, ए बी, बी सी की वैल्यू आपकी 3 और ए बी की वैल्यू √7, यानी 3/√7। तो आपका tan ए और cos ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट हो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। यदि 15 cot A is equal to 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आपको दिया है 15 cot A is equal to 8, तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं cot A is equal to 8/15, ठीक है। आप सभी को आ गया होगा समझ में, और ये तो हमें लिखना ही है, बिना इसके काम ही नहीं हो रहा है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया। तो कॉट किस में आएगा, ये साइन को, ये कॉस को, ये टैन को। टैन का क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम बनाएंगे, एंगल ए ये, बी ये, सी हमारा ये, ठीक। परपेंडिकुलर है, ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ए का परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमारा है 8, बेस हमारा है 15, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं, निकालेंगे अभी, ठीक है। ये तो मुझे जितना क्वेश्चन ने दिया था उतनी मैंने सारा कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें अपना काम करना है, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बाय, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये AC की वैल्यू चाहिए, और AC की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से या फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर या कट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी स्क्वायर, बेस क्या है, ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू नहीं पता हमें, बी सी 8 स्क्वायर, ए बी 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225। ठीक, 64 और 225 कितना हो गया आपका, 289 ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आपका आएगा √289, 289। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका रूट है, 17 का। ए सी बराबर 17। ठीक, तो ये ए सी किसका आ गया, 17। हमें चाहिए क्या, साइन ए और सेक ए। इसको यहां मैं कर रही हूं, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। बी सी है 8, ए सी है 17। ठीक है, सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण अपॉन आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी, बेस क्या है हमारा, ए बी। ए सी की वैल्यू 17, ए बी की वैल्यू आपकी 15। तो आपका साइन ए और सेक ए आ गया है। ठीक है, कॉस की वैल्यू, सेक की क्या होगी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सही है ना सब। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा 8 और कर्ण है हमारा 17। ठीक है, फिट है। ठीक है, ये आपका साइन और सेके हो गया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको, सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी यानी साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ये सब आपको बताना है। ठीक है, एक दिया यानी 5 आपको निकालने होंगे, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, सेक थीटा आपको कितना दिया है, 13/12। इसको तो भूलना नहीं है। अब इसको बार बार हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। सेक, साइन, कॉस, टैन। कॉस का उल्टा सेक, यानी आधार बटे कर, तो कर बटे आधार। आप रफली पेंसिल से या पेन से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे उसके बाद। साइन थीटा की बात कर रहा है, तो मान लिया मैंने ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, बी, ए बी सी। ठीक, कर यानी 13 दिया है, एसी आपको 13 दिया है, आधार यानी बेस जो 12 दिया है, ये परपेंडिकुलर आपको पता नहीं, निकालना है। वही चीज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कर दे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। AC स्क्वायर 13, BC आपको निकालना है, BA आपको 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, स्क्वायर याद कर लीजिए। BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 कितना आएगा 25। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें चाहिएगा अन्य सभी चाहिए हमें। सेक हमें दिया, सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो साइन थीटा आपका कितना आ गया, BC यानी 5 हमने निकाली है, AC हमारा 13, ये साइन हो गया। कॉस, अब कॉस को निकालने की जरूरत नहीं है कि यहां से हम देखें, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक है 13/12, तो कॉस क्या हो जाएगा 12/13, उसका उल्टा कर दिया, ठीक है। अब आपको कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन निकाल लिया 5/13, कॉसेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13/5, पलट देंगे कॉसेक निकल आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं, बट बार बार देखने का क्या मतलब है ना। अब आपको चाहिए tan थीटा, tan क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा चाहिए, तो tan का उल्टा कॉट यानी 12/5 हो जाएगा इसका उल्टा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो एक ही है, यानी 5 मुझे ट्रिग्नोमेट्री निकालने थे, एक हमें दिया ही हुआ था, ठीक है। 6 हमारे निकाला है, 6 होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। आप चाहिएगा तो यहाँ पे ABCD से लिख दीजिएगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है।